सो गाइज आज था स्पेशल नॉमिनेशन। विवियन को टारगेट किया गया था। पूरा घर इस टाइम पे विवियन को टारगेट कर रहा है। अविनाश मिश्रा पे वुमनाइजर का टैग लगा है। क्या कुछ है इसके पीछे का, जो भी है सच है झूठ है जो भी है क्या है मतलब, ठीक है। और जो रजत दलाल हैं उन्होंने विवियन के गेम पे सवाल उठाया है। विवियन ने अविनाश मिश्रा को करेक्ट करी हैं चीज़ें, कुछ कुछ डायरेक्ट बोला कि भाई मुझे टाइम गॉड बनना है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्ज़ा। तो सबसे पहले जो बात शुरू हुई वो यहाँ से हुई। रजत अभी ईशा उससे बात करता हुआ नज़र आया कशिश से, क्योंकि कशिश ने बहुत बार ये डिस्कस करा है कि मैं मतलब जो मुझे ना अविनाश अप्रोच करना चाह रहा था ज़बरदस्ती का ट्रायंगल बनाने के लिए, ये कशिश ने बहुत बार बोला है घर में, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को रजत दलाल भी वहाँ पे बात करते हुए नजर आए ईशा सिंह के साथ में, सॉरी कशिश के साथ में, कि कशिश मतलब अगर सच में इंसान को रियल में ये ईशा को दिखाता है कि इतना प्यार है इतना प्यार है, तो ये फ्लर्टिंग कैसे कर सकता है, मतलब तेरे साथ जो एंगल बनाने की कोशिश कर रहा था। ये रजत के दिमाग में सवाल चले जा रहा है। देखो यार, रजत ईशा को बहन बोलता है, तो कहीं ना कहीं जब जब ये रिलेशनशिप को हो रहा था, हाँ एक्सेप्ट हो रहा था, कभी नहीं हो रहा, तो रजत तब भी अपना मुंह नीचे कर रहा था। उसको मतलब जो भी है भाई उसका है, वो जो भी सोचता है, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा ईशा को मतलब इस तरीके से ट्रीट कर रहा है अविनाश, कि उसको भी रख रहा है और दूसरा ऑप्शंस भी देख रहा है। तो ये रजत का मानना था। फिर अविनाश और श्रुतिका की बात होती है। अविनाश वहाँ पे बोलता हुआ नजर आता है इससे श्रुतिका को। अब अविनाश भी कहीं ना कहीं मिट्टी के तेल वाला ही काम कर रहा है घर में, ठीक। बोलता हुआ नजर आता है अविनाश की ये जो करण और चुम दरंग है वो तेरे पे गैंग अप होने का इंतजार कर रहे थे। वो लोग सेफ खेल रहे थे जब हमें वीडियो दिखाई गई थी, तो ये लोग बाद में चुप रहे। पहले तेरे ऊपर हम सब लोग बोले पूरा गैंग अप हो गया, ये चाहते तो नहीं होता, क्योंकि अगर यही टॉपिक स्टार्ट कर देते तो, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब मुझे एक बात समझ में आई कि अविनाश वहाँ पे श्रुतिका से क्लियर चीज़ें करता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि आज नॉमिनेशन होने थे। तो मॉर्निंग होते ही वो उसने ये चीज़ें दिखाई कि तेरे दोस्त भी कम नहीं हैं। मैम बोला इस वजह से क्योंकि वो लोग नहीं बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसे नॉमिनेशन का लग रहा था, ठीक। उसके बाद में रजत और करण की बात होती है शिल्पा के ऑफिस में। अब रजत है यार, रजत के समीकरण कभी भी कहीं भी पलटते रहते हैं, आपको मालूम ही है। रजत का नहीं पता कि वो कहाँ कब पलट जाए। तो समीकरण जब पलटे आज, पूरे दिन लाइव में भी रजत आज करण के साथ बहुत ज़्यादा रहा था। तो वहाँ पे क्या दिखाया कि रजत बोलता हुआ नजर आया, ये अविनाश मुझे ऐसा लगता है विवियन को हटाना चाहता है इस रेस से। विवियन को चाहता है कि वो दब जाए, बिल्कुल ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें भी लगती है, हमें भी देखने में लग रहा है। लेकिन रजत तुम टेंशन मत लो, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। और करणवीर ने बोला कि वो बात नहीं करने देना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है बात होगी तो बात बढ़ेगी। अविनाश मिश्रा इस चीज़ से तो बहुत ज़्यादा वो मतलब डरा हुआ है कि अगर करण विवियन चलता रहेगा तो मैं कैसे दिखूंगा, मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो वो नहीं चाहता है बात करना, ये बात सच्चाई है। करण और विवियन बात करें, वो विवियन का मन है कि वो बात नहीं कर रहा है, लेकिन यस कहीं ना कहीं अगर इनका बातचीत होती है तो वो आदत आई बीच में कि कैसे करके मैं फुटेज ले लूँ उसे ना मिले। तो करण की यहाँ तक की बात तो ठीक थी, लेकिन दूसरी बात पे फिर वही, जब ये लोग घर से बाहर निकलेंगे तो इनको पता चलेगा कि फिर विवियन, रजत ने बोला कि विवियन अगर टाइम गॉड नहीं बनता तो वो थोड़ा सा मासूम है। रजत ने भी समझ लिया कि रजत वाकई में विवियन थोड़ा मासूम है, ठीक है। इन सब चीज़ों में इतना शातिर नहीं है। तो करण ने बोला कि अगर ये टाइम गॉड नहीं बनाती तो क्या जर्नी थी विवियन की, कुछ भी जर्नी नहीं थी। शायद आप जब आओगे, जब आपको पता चलेगा कैसे डिग्निटी से खेला जाता है बिग बॉस, आपको लगता होगा मे बी करणवीर मेहरा कि गाली देना ही बिग बॉस है, और मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा चीख पुकार चिल्लम चिल्ली ही बिग बॉस है। नहीं, बिग बॉस इज ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी, नॉट कि आप टास्क में कैसे, सिर्फ टास्क और आप चीख कितना रहे हैं। और टास्क की बात रहे तो विवियन ने अपने टास्क में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जितने टास्क उसके पास आए हैं उसने बहुत अच्छे से टास्क करे हैं, ठीक। तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ भी कमी नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात रही बात कि वो इसको टाइम गॉड इन्होंने बना दिया। सेकंड टाइम तो आपके पास ऑप्शन था ना, अगर आप ये लोग मान के चल रहे हो कि राजा वाला टाइम गॉड जो था वो इन्होंने बनाया है, मतलब शिल्पा शिरोडकर ने बनाया, जिसमें कि मुझे ऐसा लगता है एज अ व्यूअर, एज अ ऑडियंस मुझे क्लियर दिखता है जो विवियन के पॉइंट्स थे वो बहुत अच्छे थे। इतने पॉइंट्स इसके करणवीर मेहरा के नहीं थे, तो विवियन ही डिजर्व करता था वो जीतना।
तो शिल्पा का वो फेयर डिसीजन था उस टाइम पे, बिल्कुल उसने विवियन को जिता दिया, जो कि वो डिजर्व भी करता था। अब यही चीज़ ना करण को समझ में नहीं आती। वो हमेशा बोलता है कि इनकी वजह से बना था। नहीं, यस, वो अगर बायस्ड होती तो तुम्हें बना सकती थी, बट उसने वो फेयर डिसीजन लिया था। उसके बाद में तुमने क्यों चीटिंग करी थी दिग्विजय के साथ में जब आप स्टेपर पकड़ रहे थे? सेकंड टाइम तो आपकी गलती की वजह से विवियन टाइम गॉड बना था ना। आप आपको हर चीज़ में लूप होल ढूंढना था, आपको हर हर टास्क में चीटिंग करनी होती है। अगर आप ईमानदारी के साथ खेलते तो मे बी या तो आप टाइम गॉड होते या दिग्विजय टाइम गॉड होता, लेकिन आप लोगों की गलती की खींचातानी की वजह से विवियन टाइम गॉड बना था। और रही बात उसकी, वो टाइम गॉड के टाइम पर ही नहीं दिखा है, वो डे वन से दिख रहा है। हमें तो पूरे डे वन से दिख रहा है विवियन, जिस नज़र से हम देख रहे हैं। ठीक है, अब भाई हम करण की पीआर टीम तो है नहीं जो बोलेंगे कि अरे करण तो सही बोल रहा है, करण जो भी करे, करण गालियां दे, करण अपने डिप्लोमेटिक आंसर दे, करण ओपनली नॉमिनेशन डिस्कस करे, तो वो तो हम है नहीं। ठीक है, तो उसको भी ओके बोलेंगे। फिर वहाँ पे फिर से रजत के दिमाग में यही वाला सवाल आया कि जब आप ईशा के, कि अविनाश क्या कर रहा है, जब आप ईशा के लिए ये जब जब वक्त आएगा, अविनाश किसी का भी सगा नहीं, किसी को भी चोट मार सकता है। यस, एग्जैक्टली ये बात मुझे भी लगती है, रजत ने सही बोली। और दूसरी बात, उसने फिर से वही वाली बात बोली कि अगर आप किसी के लिए सीरियस हैं तो आप पूल में दूसरी लड़कियों के साथ नहीं खेलेंगे, नहीं टच करेंगे। जहाँ से मतलब रजत है, रजत को आपने देखा होगा, रजत और विवियन को आपने देखा होगा कि वो हमेशा गर्ल्स से थोड़ा सा मेंटेन करके रखते हैं। तो रजत के दिमाग में ये चीज़ फिर से चल रही थी। उसके बाद में अब बिग बॉस ने बुलाया चुम दरंग को कन्फेशन रूम में, जो कि बिग बॉस ने हमें नहीं दिखाया है। अब चुम दरंग थोड़ी भड़की भी आई थी विवियन के खिलाफ। ठीक है, उनके मन में बिग बॉस ओपनली बोल रहे हैं हर चीज़ में कि विवियन के खिलाफ चलो, विवियन के खिलाफ, विवियन के खिलाफ। ठीक है, अब चुम दरंग आती है तो विवियन ने नॉर्मली पूछा कि तू मानती है कि तू 4th पोजीशन पे डिजर्व करती है? टाइम गॉड जब तुझे श्रुतिका ने वो पोजीशन दी थी, सबको रैंकिंग करा था, करण का कोई टॉपिक नहीं था, कुछ भी बात नहीं थी। चुम क्या बोलती है कि नहीं, मैं करण से कम समझती हूँ अपने आप को, करण को 3rd पर होना चाहिए था, मुझे 4th पर होना चाहिए, मैं करण को अपने आप से ऊपर देखती हूँ। तो विवियन ने बोला कि अच्छा, तो तुम्हारे पैरामीटर्स जो हैं तुम्हें देखने के वो करण है, तुम करण को, मतलब करण के बिना तुम्हारा गेम नहीं है। तो यानी कि सीधा सीधा वो बोल रही है कि भाई मैं रेस की मैं इसकी विनिंग की रेस में नहीं हूँ, मैं तो भाई अकेली, मतलब मैं नहीं हूँ इस सिचुएशन में, रेस में। उसने ओपनली बोल दिया कि मैं करण को अपने ऊपर देखती हूँ, तो यानी कि वो जीतना ही नहीं चाहती है, हर चीज़ में वो करण को ऊपर रखना चाहती है। तो विवियन ने बोला कि अच्छा, तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है? विवियन से पूछ रही हूँ वो क्या कंट्रीब्यूशन है। विवियन डे वन से कंट्रीब्यूट कर रहा है जब से शो में आया है। ठीक है, विवियन एक बहुत बड़ी ऑडियंस को लेकर बैठा है। ठीक है, और रही बात इसकी कि तुम फेमस हो, तो फेमस ऐसे ही नहीं हो गया था कि कल इंडस्ट्री में गया परसों फेमस हो गया। 10 साल दिए, 10-15 साल दिए उस फेमस को होने के लिए। उसकी गलती है क्या? उसने बोला कि मेरी गलती है क्या फेमस हूँ मैं, या लोग मुझे जानते हैं, मुझे प्यार करते हैं? तो उसने काम किया है ऐसा। ठीक है, इस वजह से उसको प्यार प्यार करा जा रहा है। अब आप लोग इस चीज से भी जेलस हो गए क्या? मेहनत करके पहुंचा है वहां तक। जो विवियन नाम बनाया है ना उसने, विवियन डिसैना, वो मेहनत से बना है। ऐसे ही नहीं कि कल कंट्रोवर्सी करी, आज कंट्रोवर्सी करी, उससे फेमस हो गए। आपको उससे भी प्रॉब्लम है कि तुम कॉफी बनाने के तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है? अभी वहीं पे शिल्पा शिल्पा मैडम जो हैं वो भाग के जाती हैं। उनको तो विवियन से इतनी चिढ़ हो चुकी है, आपको पता ही है उनका पैटर्न, जो उनको कुछ कह दे तो वो बुरा ही होता है। भाग के जाती हैं कि कंट्रीब्यूशन की बात चल रही है, चुम को बोल रहा है, आके करणवीर से लगा के जाती हैं। करणवीर भाग के अंदर एंट्री मारते हैं और बोलते हैं यहाँ क्या बात चली है। इनको हर, वैसे तो ये एसी में नहीं जाया करते थे अपने एक्सरसाइज छोड़कर, हर चीज़ तो बच्चों वाली मैटर होती थी, अब इनको हर चीज़ मैटर करने लगी है। तो ये भाग कर जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ मुझसे ऊपर कोई भी नहीं, हाँ मैं पहले नंबर पर हूँ। और बोलते हैं कि अविनाश और करण का ही जो कंटेंट है वो आगे बढ़ेगा अगर बातचीत नहीं करोगे तो। वो विवेन की तरफ इशारा करके बोलते हैं। तो मे बी आपको एंगल बढ़ाने की ज़रूरत है और अविनाश को एंगल बढ़ाने की ज़रूरत है कि करण और मैं लड़ लेते हैं। आपको है कि नहीं, विवियन में घुसना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तभी दिखेंगे। आपको है कि माँ बेटा, यानी कि क्लियर है कि आप ये एंगल चला रहे थे, विवियन इसको दिल से निभा रहा था, आप सिर्फ शो के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे थे कि शिल्पा जी को भी नहीं छोड़ना है, विवियन को दोस्त नहीं कहना है, और ये एंगल खिच पिच चलती रहेगी। तो यानी कि आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे थे, उस रिश्ते को। विवियन दिल से निभा रहा था, उसके लिए ये कोई एंगल नहीं था, कोई कंटेंट नहीं था ये।
लेकिन ठीक है भाई, अगर वो आपकी चॉइस है। तो आप देख सकते हैं कि विवियन भाग के नहीं जाता है इसके मुद्दों में, ये भाग कर जाता है करणवीर मेहरा। और चुम दरंग ने बोल दिया है कि भाई मैं रेस में नहीं हूँ, तो चुम के फैंस बेवकूफ़ हैं जो चुम को देख रहे हैं, अब तक निकाल देना चाहिए। और चुम के हिसाब से विवियन का कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो चुम आपके हिसाब, विवियन ने बिल्कुल सही बोला कि खाना देना और खाना मेजर कर, खाना बनाना ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। चलो ठीक है, किचन के उसके बाद बिग बॉस ने दिखाया नहीं है। विवियन ने बोला है कि किचन के बाद भी टाइम होता है, कि 24 घंटे तुम किचन में ही नहीं खड़ी रहती है। आप भी सिर्फ करणवीर के आगे पीछे घूमती रहती हैं। आपका क्या गेम है, क्या गेम कर रही हैं आप? ठीक है। उसके बाद में विवियन अविनाश की बात हुई। विवियन ने क्लियर कट बोल दिया कि अविनाश हमें टाइम गॉड बनना है, क्योंकि ईशा सिंह बोली, ईशा देखो रजत का जो ग्रुप है ना वो वाकई में किंग मेकर प्ले करता है। ये वाली टीम चाहती है हमें टाइम गॉड बनना है, वाली टीम भी चाहती है हमें टाइम गॉड बनना है। अभी जो रजत का ग्रुप है वो डिसाइड करता है कि हम किसको किंग मेकर बनाएंगे, तो भाई साहब वो किंग बन जाते हैं, लेकिन किंग मेकर रजत है, इसमें मैं कोई दोहराए नहीं, ये चीज़ को मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि किंग मेकर रजत है, क्योंकि उसके पास नंबर्स रहते हैं और वो प्ले करता है ये वाला रोल जो भी है। अब उसमें क्या होता है ना, ये जो है रजत, अविनाश बोलता है कि हम, विवेन बोलता है कि मुझे टाइम गॉड बोलना है। अविनाश बोलता है इस सिचुएशन पे तो मुझे भी बनना है और ईशा को भी बनना है, सबको ही टाइम गॉड बनना होगा। जब तुमने अपनी ख्वाहिशें रखी थी विवेन के सामने, विवेन ने तो कभी नहीं कहा कि मुझे भी बनना है। वो तो एकदम सेल्फलेस आप लोगों के लिए करता था। जब भी वक्त आएगा ये बंदा कभी विवेन के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी। इसके अंदर इतना सा एहसान फरामोश होता है ना, इतना बड़ा एहसान फरामोश है ये, इसमें इतने सा भी नहीं सोचता ये एक बार कि इस बंदे की वजह से मैं कितना टिका हूँ चीज़ों में, ठीक है, और कितना हाइप मिली है मुझे, उसको वो कभी नहीं सोचता ये वाली बात। उसके बाद फिर ईशा जाती हैं, बोलती हैं कि मतलब देखते हैं क्या होता है। और तो अविनाश पे भरोसा नहीं करूंगा मैं। रजत ने बोला मैं अविनाश पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं करण और अविनाश पे भरोसा नहीं कर सकता, मेरे लिए वो दोनों बिल्कुल एक से हैं। और मुझे लगता है कि अविनाश ना विवेन को हटाना चाहता है, बिल्कुल एग्जैक्टली बात बोली, वो हटाना तो चाहता है पर वो हटा नहीं सकता है, ठीक है। तो ईशान जाती है भाग के अपने अविनाश के पास कि रजत भाई बोल रहे हैं कि वो तुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं और तुझसे मतलब तुझ पे यकीन नहीं कर सकते वो आगे तुझसे, इसलिए वो बनाकर नहीं चल सकते। और ये नहीं बताया जाके कि तुमने इतनी गद्दारी करी है कि सामने वालों को भी दिख रहा है कि तुम विवेन को हटाना चाहते हो, ठीक है। और ना ही उसने विवेन को बताई ये वाली बात जाकर, अभी बताएंगे ही नहीं क्योंकि वो उसके दोस्त थोड़ी तो सिर्फ मुंह पे बनते हैं। चाहत पांडे बोलती हुई नजर श्रुतिका से कि श्रुतिका प्लीज मुझे बचा लेना इस हफ्ते, मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी ना इस घर को देखें, मतलब ये घर है, मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी फैमिली वीक में है। आप चाहत पांडे का एक पैटर्न देखना, चाहत पांडे जो भी टाइम गॉड बनता है ना, चुप स्लोली स्लोली उसके करीब होती चली जाती हैं। चाहत पांडे का भी ये स्लोली 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 वो करीब हो जाती हैं। फिर आता है गाइस नॉमिनेशन, और नॉमिनेशन में शिल्पा शिरोडकर ने आज बिग बॉस को एक्सपोज कर दिया। बिग बॉस की आदत है शिल्पा को छेड़ने की, तो हर चीज़ चुम देख रही है करण की तरफ, किसको नॉमिनेट करना है। शिल्पा को जैसे ही बोला ना कि शिल्पा पूछ के करोगी करण से या खुद करोगी, तो बिग बॉस, शिल्पा बोलती बिग बॉस यू नो ना, आपको तो पता है ना मैं किसको नॉमिनेट करूँगी। शिल्पा ने क्यों बोला ये, क्योंकि इनका ओपन डिस्कशन चल रहा था गाइस, कल रात की लाइव में ओपन डिस्कशन चल रहा था नॉमिनेशन का, विविन के अगेंस्ट, के विविन को टारगेट करना है हमें, किसी भी तरीके से नॉमिनेशन हमें विविन को लेकर आना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप विविन को नॉमिनेट कर दो भाई, आप वोटिंग से तो आप उसे हरा नहीं पाओगे, इंटरनल कुछ हो जाए तो हम कह नहीं सकते, कोई बात नहीं, उसे हर हफ्ते नॉमिनेट करो, कोई दिक्कत नहीं, उसके फैंस बैठे हैं बाहर, ठीक। तो बिग बॉस को भी मालूम, बिग बॉस भी एक्सपोज हो गए वहां पे कि कैसे ये लोग ओपनली डिस्कशन कर रहे थे। और बिग बॉस 14 में जब नॉमिनेशन डिस्कशन हो रहा था ना, अली, जैस्मीन, रुबीना और अभिनव चारों बैठे हुए बात कर रहे थे, सिर्फ एक इशारों में बात हुई थी, तुरंत चारों नॉमिनेट हो गए थे, जिसमें जैस्मीन घर से बाहर हो गई थी, ठीक है। बिग बॉस ओटीटी में ये अभिषेक मल्हान और जिया शंकर था और कोई भी थी साथ में, शायद ये लोग नॉर्मली बात कर रहे थे, तुरंत अभिषेक मल्हान 2 हफ्तों के लिए नॉमिनेट हुए थे, ठीक है। तो ऐसी भी चीजें होती हैं। और बिग बॉस अब करणवीर के लिए तो बिल्कुल मतलब उसे गोद में उठा, मैंने तो आपको बताया है कि मेकर्स हमेशा हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, करणवीर को तो गोद में उठाकर लेकर जा रहे हैं मेकर्स, तो ठीक है, उसके लिए कुछ भी चीज उनके लिए वो मायने नहीं रखती है। अभी क्या होता है,
तो फिर बिग बॉस बोलते हैं नॉमिनेशन में कि गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। गिफ्ट मतलब जिसके पास ज़्यादा गिफ्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5, कम से कम एक गिफ्ट जिसके पास होगा, और जिसके पास ज़्यादा लाइफ लाइन होंगी वो टाइम गॉड से की रेस से बाहर नहीं होगा। अब समझ में, सॉरी, उससे नॉमिनेशन में नहीं जाएगा जिसके पास ज़्यादा लाइफ लाइन्स होंगी। गाइस अब समझ में आया कि श्रुतिका को इतना टारगेट क्यों किया गया था। इस वजह से टारगेट किया गया था श्रुतिका को, इतना ज़्यादा टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर ही कह सकते हैं, ताकि ब्लाइंडली और एकदम से ट्रस्ट वर्दी बन जाए श्रुतिका, उन्हें प्रूफ करने के लिए कि यस तुम ही मेरे दोस्त हो। मुझे तो इतना बुरा लगता है चुम को और श्रुतिका को देख के। श्रुतिका की खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, चुम उसको दादागिरी दिखाती रहती है, हमारे लिए करण है, हमारे लिए करण है। भाई तुमको ऐसा क्या प्यार है उससे, वो तुम्हारी बेइज्जती करवाती रहती है करण के साथ में, शिल्पा आके कुछ भी बोल जाती है और तुम वाकई में कुछ भी नहीं समझ रही हो। श्रुतिका इतनी बेवकूफ़ तुम कैसे हो सकती हो। ठीक है, तो बिग बॉस को क्या था, इसलिए टारगेट कराया था ताकि श्रुतिका ओपनली, ब्लाइंडली और बिल्कुल जैसे शिल्पा को ले गए थे ना करण की तरफ, ऐसे ही कि अब श्रुतिका भी करण की तरफ चली जाए। हमारे करण को बस कैसे करके हीरो दिखाओ, ये लोग बेवकूफ़ दिखेंगे, वो वहाँ पे लीडर दिखेगा और नंबर्स में भी ये काम आएंगे, तो कैसे कैसे करके उसे लेकर जा रहे हैं। ठीक है, घसीट घसीट कर लेकर जा रहे हैं मेकर्स करणवीर मेहरा को। तो चुम को 5 गिफ्ट दिए, करण को 5 गिफ्ट दिए, श्रुतिका ने 5 लाइफ लाइन, शिल्पा को 4, चाहत को 4, रजत को पहले 2 दिए, फिर वो ये ना आपको कंफ्यूज पर्सनैलिटी है, और सारा को दिए 3। फिर बिग बॉस ने छेड़ा कुछ चेंज तो नहीं करना, तो रजत को 3 दे दिए, सारा को 2 दिए, अविनाश को 1 दिया, ईशा को 1 दिया, विवियन को 2 दिए और कशिश को 3 दिए। अविनाश मिश्रा से ये भी हजम नहीं हो रहा था कि विवियन को 2 कैसे दे दी लाइफ लाइन इस नॉमिनेशन में भी, जबकि विवियन उसका एक गिफ्ट रह रहा था ना वैसे तो कोई ना कोई तो उसका गिफ्ट तोड़ता ही तोड़ता, लेकिन उस बंदे से इंतजार नहीं हो रहा था, और भी लोग आ रहे हैं, लोगों को बता रहा था, बिग बॉस भी बता रहे थे कि विवियन को नॉमिनेट करना है, और खुद भी कि अरे इनके पास एक गिफ्ट रह गया, क्यों खुद नॉमिनेशन में आ गए, इनके पास एक गिफ्ट रह गया। भाई इतना गंदा दोस्त तो किसी का होना ही नहीं चाहिए गाइस, लिटरली इतना बुरा दोस्त नहीं होना चाहिए किसी का। अभी फिर क्या होता है, करण चुपचाप नीचे मुंह करके हंस रहा होता, तो बिग बॉस बोलते हैं करण क्यों हंस रहे हो। करण बोलते हैं बिग बॉस मैं रिग्रेट में हूँ कि मैंने बिग बॉस की ऑडियंस को 11 हफ्ते से मतलब हल्के में ले रखा था। यानी कि करण खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था 11 हफ्ते से, बिग बॉस में मैंने कुछ नहीं करा 11 हफ्ते से। जिम करा, इतनी फीडिंग हुई, इतनी स्पून फीडिंग हुई, इतनी स्पून फीडिंग हुई, तो मैंने मॉर्निंग में एक टॉपिक पकड़ लिया कि सबसे लड़ना झगड़ना, मुझे कैसे भी करके दिखना है, फिर वो करना है, विवियन के आगे पीछे नाचना। वो तो खैर डे 1 से नाच रहा, वो तो बिना स्पून फीडिंग के भी डे 1 से नाच रहा था। सिंपैथी खानी है कैसे करके, तो ये कैसे करके चालू करा, 7 हफ्ते बाद चालू करा, ये भी बिग बॉस के 7 हफ्ते बाद गाइज। ठीक है, अब क्या होता है, करण ने नाम लिया ईशा का, ईशा ने चाहत कशिश का, रजत ने चाहत और विवियन को बोला कि विवियन भाई मैं ये वेकअप कॉल के हिसाब से तरीके से दे रहा हूँ आपको कि अब 20-19 दिन रहेगा, आपको जग जाना चाहिए। तो विवियन ने बहुत अच्छा जवाब दिया वहाँ पे कि आप थोड़े, जब आप आए थे मुझे लगा था बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आप अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन रहेगा, तो मुझे ऐसा लगा था, लेकिन आप ठंडे पड़ते जा रहे हैं थोड़े से। तो विवियन ने बहुत अच्छा सवाल दिया कि अच्छा अब आपको भी लग गया कि मेरा करण के साथ बैठ के कि मेरा गेम ठंडा हो गया, क्योंकि विवियन को पता है वो नैरेटिव बनाता है, और रजत आज पूरे दिन करण के साथ रहा था। विवियन ने नॉमिनेट करा चाहत और कशिश को, शिल्पा ने अविनाश और रजत को नॉमिनेट करा। अविनाश ने बोला शिल्पा से कि अरे विवियन भाई के पास एक ही बॉक्स है, इनको भी नॉमिनेट कर दो ना, इनको नॉमिनेट क्यों नहीं कर रही हो, रिग्रेट भी खत्म दिख जाएगा कि आपके दिमाग में आप कुछ भी विक्टिम कार्ड प्ले नहीं कर रही हो। हद्दी हो गई, हद्दी हो गई। अविनाश को भाई कितना ऑब्सेशन है विवियन से, अविनाश को नहीं, करण, रजत, अविनाश मिश्रा सबको है, बट रजत इसकी अविनाश की बात ज़्यादा क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि ये दोस्त बन के रहता है, इसलिए ज़्यादा मतलब थोड़ा सा वो लगता है मन में कि यार ऐसे कोई कैसे कर सकता है। उसके बाद में चुम दरंग ने विवियन को करा, और चुम दरंग बोलती हैं कि सबको ये ज्ञान देते रहते हैं कि कौन तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है, तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन, इनका खुद का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो चुम दरंग आपसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, आप तो टॉप 5 में भी नहीं है। ठीक है, आप टॉप 5 में भी नहीं जा रही हैं, क्योंकि आप टॉप 5 में नहीं जाएंगी मेरे हिसाब से। तो पूरा शो का जो कंटेंट देखने के बाद में आपका
आप अच्छे खासे सही थी, आप मना कर रही थी कि नहीं मुझे करण से कोई वो नहीं है, मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना, कोई लाइकिंग नहीं है, 10 साल का मेरा भार है, ये एक्सेट्रा एक्स्ट्रा जो भी आपका आप बोल रहे थे। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम पहली बार जैसे आप नॉमिनेशन में आई थी ना, आपने तुरंत करण को पकड़ लिया था, क्योंकि आपको ही पता था कि मेकर्स हिंट दे रहे थे आपको कि भाई लव एंगल बनाओ बनाओ बनाओ, चुम करण बनाओ, चुम करण बनाओ, क्योंकि मेकर्स को तो हर चीज़ चाहिए होती है, उनको उनका फॉर्मेट है ये कि उनको फाइटिंग भी चाहिए, उनको दोस्तियाँ भी चाहिए, उनको लव एंगल भी चाहिए, उनको तो सब चीज़ चाहिए होती है, ठीक है, उनको एक एंटरटेनर भी चाहिए होता है, उनको हर चीज़ चाहिए होती है। तो आपने तुरंत करणवीर का हाथ पकड़ लिया था पहली बार में नॉमिनेशन से, आप इतना डर गई थी। तो विवियन आपकी तरह तो फेक पर्सनैलिटी है नहीं कि उसको शो में रहने के लिए फेक एंगल ट्राई करने पड़ेंगे, फेक चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो तो जैसा है रो बंदा वैसा ही दिख रहा है, वैसे ही अपने घर पे होगा शायद से, और जितने सालों से हम उसको देख रहे हैं ऐसा ही देख रहे हैं। थोड़ा इंटरव्यू वगैरह के जरिए जितना भी देख पाते थे, बिग बॉस में भी देख लिया, बहुत ही सिंपल सा बंदा है। जैसे कि उसने शुरुआत में बोला था कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा मैम, इतना मुश्किल नहीं मुझे समझा, बहुत सिंपल सा बंदा हूँ, सीधा सा बंदा हूँ, जो हूँ मुँह पे हूँ, और ऐसी पर्सनैलिटी अच्छी लगती हैं लोगों को। तो आप तो बताइए मत। और रजत को नॉमिनेट करा कशिश ने, चाहत और शिल्पा को करा, और चाहत ने रजत और चुम को करा, चुम को तो उसने वैसे ही कर दिया था वरना उसने रजत को करा, सारा ने शिल्पा और करण को करा। अब मैं आपको बताऊं, कशिश बोलती है कि आपका कोई स्टैंड नहीं है, क्योंकि विवियन ने कशिश को नॉमिनेट कर दिया था, आपका कोई स्टैंड नहीं है, आपसे तो मैं ज़्यादा ही कर रही हूँ शो में, आप तो दिख भी नहीं रहे हैं। विवियन ने बोला आप अपने ज़्यादा में खुश रहिए, मैं अपने कम में खुश हूँ, बात खत्म। और दूसरी बात उन्होंने बोला कि आप सिर्फ एक नाम चला रहे हैं विवियन डेसना। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि कशिश उन्हीं का नाम है, विवियन डेसैना, विवियन डेसैना उन्हीं का नाम है, उनके पापा का नाम नहीं है, जो वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो वो उसको चला रहे हैं, अपनी मेहनत से बनाया है। अपने नाम को ही तो चलाएगा इंसान। अपना नाम बनाने के लिए बहुत कम लोग मेहनत करते हैं, कुछ लोग तो अपने पापा के नाम पे ही चलते रहते हैं। तो वो जो नाम है वो उसी का है, और 10-12 साल की मेहनत है उस नाम को बनाने में, तब जाके वो विवियन डेसैना बना और सबके मुंह पे है। और आज जैसे आप सब जैसे लोग उससे फुटेज के लिए दीवाने हो रहे हैं, क्योंकि वो 10-15 साल की मेहनत है उसके पीछे है। तो वो बंदा अपने नाम पे भी इंजॉय ना करे तो फिर किसके नाम पे करेगा? अपने दम पर है जो भी है आज, तो अपने नाम पे भी ना उछल। लोग बोलते हैं अपने बाप पे मत उछल, अपने भाई पे मत उछल, भाई अब वो अपने ही नाम पे नहीं उछलेगा तो फिर किस पे उछलेगा? ये तो बताइए। मेहनत करी है ना वहां तक पहुंचने के लिए, आप भी करिए। एक टाइम पे आके आप भी 10-12 साल इतनी मेहनत करिए, इतने सुपरहिट शोज दीजिए, इतनी सुपरहिट चीजें करिए। टेलीविजन का सुपरस्टार है विवियन, और शायद मे बी विवियन और वेब सीरीज और मूवीज पे जाना चाहेगा ना तो कोई कमी नहीं है। अनुराग कश्यप हैं, वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, मेरे हिसाब से उनको दुनिया चाहती होगी उनके साथ काम करना, कौन नहीं चाहता। वो बंदा सामने से पूछ रहा है कभी तुमने मूवीज में ट्राई नहीं करा क्या? और वो बंदा उस डायरेक्टर के सामने बैठ के बोला कि नहीं सर, मैं एक ऐसा एक्टर हूँ जिसने कभी सोचा ही नहीं मूवीज में जाने का। तो आप देखिए वो किस लेवल का इंसान है, वो किसी दम पे नहीं, अपने काम से और अपनी मेहनत से बना है। उसके बाद में नॉमिनेट होते हैं गाइस सारा, रजत, चाहत, विवियन, अविनाश और ईशा। ये 6 लोग घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड हैं। अब बात आती है अविनाश और कशिश की। सारा वहां पे एक पॉइंट उठाती है जब वो नॉमिनेट हो जाती है कि तुम्हें एंगल चलाने के लिए कशिश की क्या जरूरत पड़ रही थी। तो वहां पे वो बोलते हैं जो अविनाश मिश्रा हैं कि मुझे एंगल नहीं, वो आ रही थी, मैं जा नहीं रहा था, वो मेरे पास आ रही थी। तो मेरे हिसाब से यस, कशिश पहले हेल्दी फ्लर्टिंग खुद से वो कर रही थी, शोल्डर्स के बारे में बोल रही थी या कुछ भी था XYZ वो बोल रही थी। लेकिन अविनाश मिश्रा, आप पूल में इतना चिपक क्यों रहे थे? बात यहाँ पे ये है, आप हेल्दी फ्लर्टिंग कर रहे हो, बात ये नहीं है। बात ये है कि जब आप दावा करते हैं आपको ईशा से इतनी मोहब्बत है या जो भी है XYZ आपके मन में, तो वो या तो फिर फेक है, वरना कोई इंसान अगर किसी के लिए सच में इतना फीलिंग होगा तो इतना क्लोज नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। जो आप पूल में गोदों में उठा रहे थे लड़कियों को और इतनी देर तक बात कर रहे थे बैठकर, कशिश को देखा गया लाइव में, बोलते हैं हमेशा कि उनकी पसंद के आप कपड़े पहनने थे कि चलो व्हाइट पहनते हैं आज मिलाकर। तो ये तो आप नहीं करोगे अगर ये हेल्दी फ्लर्टिंग कर रहे थे तो। आप ईशा को इतना करते हो तो ये नहीं करोगे। अब कशिश को इस चीज पे इतना गुस्सा, कशिश बोल रही थी कि मुझे बोलो, रजत ने बोला, उठाई फिर रजत ने वाली सवाल कि चल भाई तू, क्योंकि रजत के मन में भी बहुत चल रहा था ये सवाल कि हाँ भाई तू क्या कह रहा था, तू कशिश पे क्यों इल्जाम लगा रहा है कि कशिश तेरे पास। कशिश को इतना गुस्सा है कि मैं तो खुद कहती हूँ कि मुझसे एंगल बनाने की कोशिश कर रहा था, और ये इसने नॉमिनेशन में मेरे पे नाम लगा दिया कि
मैं आई थी इसके पास। देखो अविनाश गलत है, बिल्कुल सही बात है, उसको क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि आप इतना प्यार करते हैं तो मतलब जैसे आप शो कर रहे हैं कि यस आपको रियल फीलिंग है, तो आप फ्लर्ट नहीं, आप इतना हेल्दी नहीं, कहीं कुछ ज़्यादा फ्लर्टिंग हो रही थी वो, तो वो नहीं कर सकते आप, ठीक है, वहाँ तक ठीक है। कशिश ने जो वोमेनाइजर बोला है, नहीं भाई इस पे तुम वोमेनाइजर तो नहीं बोल सकते हो किसी को, बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है ये। और दूसरी बात रही अविनाश भाग रहा था, गोलमाल घुमा रहा था क्योंकि अविनाश ने करी है ये चीज़ें, ठीक। तो और उसमें चुमदरंग की एंट्री होती है उस कन्वर्सेशन में, चुमदरंग बोलती है कि गलत है अविनाश, गलत है, ये ऐसे कैसे कर सकता है जब तुम सच में बोलते हो कि तुम ईशा से प्यार करते हो। तो मैं चुम के लिए बोलना चाहूँगी, चुम यस वो शो के लिए कर रहा है, वो भी शो के लिए कर रहा है कि नया फ्लेवर आएगा, उसको टिकना है बाय हुक बाय क्रूक, उसको शो में रहना है, ठीक है, वो दोनों है उनका छोड़, उसने वोमनाइजर बोला वो बिल्कुल गलत है, अविनाश को भी ऐसी फ्लर्टिंग नहीं करनी चाहिए, वो भी गलत है। बट चुम ने एंट्री मारी है इस कन्वर्सेशन में और चुम बोलती हैं कि एक बात बताओ तो मैं चुम से एक बात पूछना चाहूँगी, चुम दरांग आपने बोला था कि मेरा 10 साल का रिश्ता है बाहर और मे भी मेरी उसी से शादी होगी और मैं वापस उस रिलेशनशिप में जा सकती हूँ, तो आपके मन में फीलिंग है, तो आप शो के लिए किसी बंदे के साथ इतना अटैचमेंट कैसे हो सकता है। आप लोगों का ब्लैंकेट वाला वीडियो बाहर आया है, आप बोलते हो अच्छा भी लगता है, कभी बोलते हो हाँ अच्छा लगता है, कभी बोलते हो नहीं लगता है, कभी इतना कंफ्यूज कर देती हो, आप इतना क्लोज रहती हो करण के, तो आप तो इसमें एंटर ही ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आप भी वही कर रहे हैं जो अविनाश कर रहा है। और एटलीस्ट अविनाश को तो ईशा अभी मिली है बिग बॉस के घर में, आपको तो 10 साल का रिलेशन है, आप तब भी नेशनल टेलीविजन पे फ्लर्टिंग कर रहे हो करणवीर मेहरा के साथ में, एक तरफ बोल रहे हो कि मेरा 10 साल का रिलेशनशिप है, एक तरफ आप उसके साथ इतना कंफर्टेबल हो रहे हैं कि आप अपनी दोस्त को श्रुतिका को छोड़ के करणवीर के साथ में सोती हैं, तो आप तो ना ही एंटर करें तो बेहतर है इस चीज़ में मेरे हिसाब से। और बाकी देखो यार मुझे ऐसा लगता है, मे बी आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, तो चुम को एंट्री नहीं करनी चाहिए थी। फिर उसके बाद में ईशा की, फिर ये चीज़ पे बहुत देर तक बहस होती रही गाइज। उसके बाद में ईशा की एंट्री होती है, ये दोनों टेबल पे बात कर रहे थे, डाइनिंग टेबल पर, कौन ये कशिश और अविनाश मिश्रा। ईशा आदमी पहले ईशा बोलती हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम, उसने अपनी फीलिंग बताई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई मैंने तो क्लियर कर रखा। तो ईशा हमें जो दिखता है ना, जो आप जबरदस्ती के अविनाश के मुंह से निकलवाना चाहती हो, बेवकूफ़ नहीं है ऑडियंस, ठीक है, आपके मन में नहीं, ऐसा लगता है आपके मन में तो कुछ ज़्यादा ही है। इसने कशिश ने सही बोला था कि आप अटेंशन इंजॉय करते हैं और चाहती भी हैं अटेंशन लेना अविनाश मिश्रा से, तो आप ये तो झूठ बोलो ही मत। आपने एक्सेप्ट करा है उस दिन वो जो एक टास्क हुआ था राशन के टाइम पे, जो बाहर के कमेंट पढ़े जा रहे थे, आप कितना झूठ बोलोगी है। और हाँ हाँ करणवीर का गाइस एक झूठ तो रह गया, करणवीर ने कितना झूठ बोला, करणवीर ने बोला नॉमिनेशन में कि हाँ मुझे गलती हो गई, उस दिन मुझे बोलना चाहिए था कि हाँ चेंज कर दे ये रैंकिंग जो है, और वीकेंड के बारे में बोल रहा था करणवीर कि मैंने बोला था श्रुतिका से कि रैंकिंग चेंज कर दे, देखो कितना झूठ बोलता है, अब खुद ही सच्चाई उगल दी इसने कि यस मैंने नहीं बोला था कि चेंज कर दे, यानी कि दिग्विजय का जाने में पूरा पूरा हाथ था, इसको भी मालूम था कि कंपटीशन है, दिग्विजय निकल जाए, ठीक है, तो ये भी है। तो गाइज ये बात हुई, तो ईशा पहले तो झूठ बोल रहा ईशा ने कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसकी तरफ से फीलिंग है, जबरदस्ती मत दिखाओ, आपकी तरफ से तो ज्यादा ही दिखती है, अविनाश से भी ज्यादा दिखती है आपकी तरफ से, आप कितना डेस्परेट हो रही थी जानने के लिए, तो ये ईशा ने एक झूठ बोला। दूसरा, डाइनिंग टेबल पे अविनाश और कशिश का बहस चल रहा था, खुद वहां पे आती हैं, हमेशा तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाती हैं, कहीं भी खा लेती हैं, फिर यहाँ से जाओ, मुझे इसी पे अविनाश, मुझे इसी टेबल पे बैठ के खाना खाना, यहाँ से जाओ, क्यों जाओ, तुम कहीं और जाके खा लो, जितना तुम्हारा घर है उतना ही उनका घर है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है, अभी तक तो आपको फर्क नहीं पड़ा था। और जो दिखा रही थी ना ये बोलकर ईशा कि तू सॉरी बोल देना कि तूने किया, तूने मीन किया, अरे भाई इसके मन में इतने, अभी इतना बैंड बजाएगी ना ये अविनाश के साइड में ले जाने के बाद वहां पे अच्छी बनने के लिए कि मुझे कि ईशा कितनी अच्छी है, सभी लड़कियों की तरफ से बोल रही है ईशा इतनी अच्छी नहीं है, ईशा इतनी बैंड बजाने वाली है ना बहुत ज्यादा, कि तुझे ये बोल रहा तुझे वो बोल रही है वो। सो गाइज ये था आज का एपिसोड।